आकाश आनंद की बसपा में वापसी, मायावती ने माफ किया, कहा ससुर की गलती अक्षम्य, उत्तराधिकारी भी नहीं बनाऊंगी। आकाश आनंद और उनकी बुआ और बसपा प्रमुख मायावती ने माफ कर दिया है। बसपा से निकाले जाने के 42 दिन बाद रविवार को आकाश फिर से पार्टी में एंट्री कर चुके हैं। आकाश पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख के उत्तराधिकारी हैं। लखनऊ में धूल भरी आंधी, इकाना पिच को ढका, फसल देख फूट कर रोए किसान। मिर्जापुर में पीपा पुल बहा, 17 शहरों में बारिश। यूपी में बारिश का कहर फिर से तेज हो रहा है। 17 शहरों में हवाएं तेज जोरदार रही। बारिश भी हुई। लखनऊ में धूल भरी आंधी, बारिश की असर देखने को मिली। कान्हा स्टेडियम के ग्राउंड को पन्नी से ढका गया। कल और भी माहौल बुरा रहने का अंदेशा है। कौशाम्बी में बारिश से फसल चौपट हो गई, किसान फूट फूट कर रोने लगा। मिर्जापुर में गंगा नदी पर बना पीपा पुल तेज हवा में बह गया। पीपा पुल एक हिस्सा 3 किलोमीटर दूर पहुंचा। पुल का एक हिस्सा 25 से 5200 किलो तक का होता है। ललितपुर में आंधी से बारिश की शुरुआत हुई। मथुरा में इतने ओले गिरे कि सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। मेरठ में तेज हवा से होर्डिंग गिर गई, प्रशासन ने क्रेन बुलवाकर होर्डिंग हटवाई। वाराणसी में 60 की स्पीड से धूल भरी आंधी चली। सोना अब भी खरीदना चाहिए, 94 दिन में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। कहां तक जाएगा, आइए जानते हैं। पिछले कुछ वक्त में सोना रोलर कस्टमर पर सवार हो चुका है। 94 दिन में 14,852 रुपये बढ़कर 91,014 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। फिर 2 दिन में करीब 2,500 घट गया। 9 अप्रैल से बढ़ना शुरू हुआ। 93,553 रुपये ऑल टाइम हाई रेट बना रहा। सवाल ये है कि 2025 में 94 दिन में सोना इतना ट्रेंड क्यों कर रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 जनवरी 2025 को 24 कैरेट कीमत 76,162 रुपये 10 ग्राम थी। वहीं 91,000 में पहुंच चुका है। क्या सोना और चांदी 50,000 रुपये तक आ जाएगा? कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आज लेटेस्ट रेट की बात करते हैं तो सोने चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बार बार सोने चांदी कीमत के भाव में आए उतार चढ़ाव से खरीदारी करने में दिक्कत हो रही है। सोना पट्टी में ग्राहक कम आने से सोना पर नजर आने लगा है। सर्राफा कारोबारियों की माने ग्राहक और भाव गिरने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों कीमती धातुओं में भाव में आई गिरावट के एक सप्ताह में मुख्य बाजार सोना पट्टी में ग्राहकों की संख्या 50% तक घट गई है। सराफा बाजार में व्यवसायियों की चिंता बढ़ी है। 40 से 50% बिक्री गिर गई है। कारोबारियों की माने तो सोने में उतार चढ़ाव का बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाना है। कारोबारियों की माने तो सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सोना आ सकता है। ऐसे में ग्राहक और भी कम हो रहे हैं। सर्राफा कारोबारी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में 94,000 प्रति 10 ग्राम से गिरकर 88,000 तक पहुंचा था। रविवार को 91,000 तक पहुंच गया। वहीं चांदी भी ठीक स्थिति नहीं है। 1,04,000 रुपये प्रति किलो गिरकर 92,000 प्रति किलो तक पहुंच गई है। रविवार को 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंचा था। जिला स्वर्णकार संघ के पूर्व सचिव विजय शाह ने बताया कि सामान्य दिनों में रोजाना 6 से 8 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अभी सोने चांदी के भाव में गिरावट के वजह से उहापोह की स्थिति है। सराफा कारोबारी मुकेश शाह ने बताया कि लगन नजदीक आने के बाद बाजार में अचानक सन्नाटा पसर गया है। 2023 मई में 10 ग्राम सोने की 24 कैरेट सोने की कीमत 55,000 थी। पिछले साल 76,000 10 ग्राम पे पहुंचा था, फिर घटकर 71,500 तक पहुंच गया। पिछले साल चांदी की कीमत
85,000 रुपये प्रति किलो थी, जो 10 दिन में 82,500 रुपये पे आ गई। 2 साल पहले चांदी की कीमत 65,000 से 70 थी। प्री ऑर्डर से 10% हो रहा है घाटा। यूपी में किसानों को 2, 3, 4 लाख तक का अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार किसान की आमदनी बढ़ाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर पंप योजना के तहत भारी भरकम अनुदान दे रही है। योगी सरकार की इस योजना के अंतर्गत किसान महज 23,900 की राशि खर्च कर 2.5 लाख रुपए का सोलर पंप लगवा सकते हैं। शेष राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जा रही है। वाराणसी पुलिस ने उलट दिया अखिलेश यादव का दावा। मारपीट मामले में सपा नेता हरीश मिश्रा पर ही केस। वाराणसी में सोशल मीडिया पर बनारस वाले मिश्रा जी के नाम की चर्चा और सपा कार्यकर्ता अपने एक बयान के कारण और भी चर्चा में बने। यहाँ तक उस बयान के कारण उनके साथ मारपीट हो गई। खास बात यह है कि पुलिस ने इस मामले में हरीश मिश्रा पर ही मामला दर्ज किया है तथा उनके साथ 54 लोगों पर केस और दर्ज है। फिर हो गया ऐलान, यूपी में इन लड़कियों को मिलेगी फ्री स्कूटी। उत्तर प्रदेश में 2025 में मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात। साल 2022 में शुरू हुई थी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके लिए 400 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हो चुका है। जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं उन्हें स्कूटी मिलेगी। यूपी में लागू हो रही है पेंशन स्कीम। यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 तारीख से नई पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना से लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। लोग इस पेंशन के हकदार होंगे और सरकार ने क्या निर्देश दिए पूरी बात बताते हैं आपको। जनवरी में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन के लिए न्यू पे कमीशन के गठन की घोषणा की। हालांकि इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इससे पहले सरकार न्यू पेंशन स्कीम शुरू करने जा रही है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। स्कीम 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसमें 7th पे कमीशन का कार्यकाल जारी हो चुका है। यूपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की तुलना में स्थित और निश्चित पेंशन लाभ देने वाली है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा पेंशन राशि में दी जानी थी। सरकार का योगदान एनपीएस के कर्मचारियों को 10% और सरकार का 14% है, जबकि यूपीएस के योगदान में 18.5% रखा गया है।